Good morning, students. How are you? Uh, Today we will continue the same topic, Python interface with SQL database. Today we will discuss how to insert record into a table during runtime. Runtime means we have to write the code and then we have to insert the record into database. So first we have to check the commands, initial commands. The initial command is that import mysql.connector, which is already discussed. How to create a connection. Now my database is a connection name, तो यहाँ पर हम connection name को हमने दिया है mydb, then mysql dot connector जो हमने import किया है dot connect, that is the function which is used to connect the Python and MySQL. Then host is localhost, user root, password is also root. In our case the password is tiger. Okay. Then database is school, जो हमने previously हमने discuss किए थे, how to create school database. Then my cursor, we have to create cursor to execute the SQL command in Python. तो यहाँ पर हम cursor को क्यों use करते हैं? To create, to execute the SQL command in Python. Then we have to mydb.cursor, हमने यहाँ पर mydb.cursor से जो ये आपका फंक्शन है, इट विल कन्वर्ट ये हाउ टू दिस विल क्रिएट ए ऑब्जेक्ट. माई कर्सर इज ए ऑब्जेक्ट. नाउ वाइल 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज नॉट द वाइल. यहाँ पर एक कंडीशन हम चेक कर लेंगे कि ये कंडीशन 1 इज इक्वल टू 1. आई थिंक दिस इज आई इज इक्वल टू 1. कमांड इज आई इज इक्वल टू 1. ओके. और वाइल ट्रू, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं वाइल ट्रू. ठीक है, वाइल ट्रू. ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी जब तक एग्जीक्यूट होगी. आइदर अगर हम यहाँ -1 इनपुट करेंगे तो इट विल बी ब्रेक. तो यहाँ पर हम एक कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं, ch इनपुट एंटर -1 टू एग्जिट. तो इट मीन्स एंटर, अगर हम -1 यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये लूप आपकी ब्रेक हो जाएगी. इट विल नॉट इंसर्ट एनी रिकॉर्ड टू द डेटाबेस. बट एनी अदर नंबर, अगर हम इसके अलावा -1 के अलावा कोई और नंबर इंसर्ट करते हैं इनटू टेबल तो हम डेटा इंसर्ट कराएंगे. वी हैव टू आस्क द इनपुट फ्रॉम यूज़र, देन वी हैव टू एंटर इनटू टेबल. तो पहले हम चेक कर लेते हैं इफ़ अगर ch की वैल्यू -1 है, अगर यूज़र ने -1 डाला तो हम ब्रेक कर देते हैं. ब्रेक मीन्स लूप ब्रेक, नो इंसर्शन. तो इस केस में क्या होगा आपका, नो इंसर्शन, कोई इंसर्शन नहीं होगा अगर वैल्यू -1 है. किसकी वैल्यू, ch की वैल्यू. अगर -1 नहीं है, ये फॉल्स हो जाती है, तो देन इट विल कंटिन्यू. कंटिन्यू में क्या होगा, रोल नंबर. वी हैव क्रिएटेड वेरिएबल रोल नंबर, क्लास 1, नेम एंड मार्क्स. 4 वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं. एंड इनपुट हर एक में इनपुट करा है, एंड इनपुट. यहाँ खाली इनपुट करा है, इट मीन्स ये स्ट्रिंग है. बाकी सब एंड इनपुट है, इट मीन्स बाकी हम इंटीजर फॉर्म में इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर, क्लास, नेम और मार्क्स. वी हैव टू एक्सेप्ट 4 वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र. तो हम यहाँ यूज़र से 4 वैल्यू इनपुट लेंगे और उनको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. ठीक है. तो ये फॉर दिस इंफॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर 1 रिकॉर्ड. ये सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए इन्फॉर्मेशन होगी. नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट द कर्सर. माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट हम यहाँ करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. देन वी हैव टू पुट द कमांड. तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट क्या है आपका, एग्जीक्यूट इज ए फंक्शन विच एक्सेप्ट द SQL कमांड एंड देन इट एग्जीक्यूटेड. तो यहाँ हर कमांड आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगी, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. देन वी हैव टू राइट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स. देन वैल्यूज़ जो हम ऑलरेडी MySQL में हमने डिस्कस किया हुआ है, हमने प्रैक्टिस की हुई है. वी हैव टू ऑलरेडी स्टडीड कि हाउ टू इंसर्ट वैल्यू इन डेटाबेस और टेबल. तो कमांड इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़. तो यहाँ पर ये सारी इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, तो यहाँ ध्यान रखिए इन्वर्टेड कॉमास आपने जरूर देना. देन वी हैव टू स्टार्ट ब्रैकेट. नाउ हमने यहाँ पर डायरेक्ट कमांड जो MySQL में करते हैं, देन वी हैव टू डायरेक्ट राइट द वैल्यूज़. आफ्टर वैल्यूज़ वी हैव टू इनटू ब्रैकेट राइट द एक्चुअल डेटा लाइक 1 कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी नेम मोहन, देन कॉमा 11 कॉमा मार्क्स 98 आए हैं. तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास जो वैल्यू है वो कहाँ पर है, वो हमारे पास इन 4 वेरिएबल के अंदर है. देन वी हैव टू पास दिस वेरिएबल इनटू
दिस फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम ट्रिपल कोट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ हम ट्रिपल कोट लगाएंगे। ट्रिपल कोट कैसे लगता है, एक सिंगल कोट और एक डबल कोट्स, तो आपका ये सिंगल कोट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा, ये एक डबल कोट है और ये अकेला सिंगल कोट है, तो आप ऐसे इसको यूज़ करेंगे। देन प्लस, हम प्लस दोनों तरफ प्लस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। नाउ str, क्योंकि रोल नंबर हमने इंटीजर फॉर्म में किया है और यहाँ पर जो भी कमांड जाएगी इस माई कर्सर के थ्रू ऑल आर इनटू स्ट्रिंग फॉर्म, वो सब के सब स्ट्रिंग फॉर्म में जाएंगे। तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, तो इसलिए हमने यहाँ लगा दिया str और रोल नंबर डायरेक्ट में रोल नंबर। तो जो भी वैल्यू रोल नंबर के अंदर होगी इट विल कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग एंड प्लस। प्लस का मतलब है कि ये इन दोनों को ऐड करेगा। ये आपके डिफरेंट फ्रेजेस हैं, सब इनको ऐड करेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव पुट द प्लस बिफोर एंड एंड ऑफ द वेरिएबल। ट्रिपल कोट प्लस str, अगर वो इंटीजर में वैल्यू हो तो str में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वेरिएबल नेम क्लोज प्लस एंड क्लोजिंग ट्रिपल ब्रैकेट्स कॉमा सेम फॉर द सेकंड वेरिएबल, ट्रिपल कॉमा प्लस नेम। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग नहीं लगाया, क्यों, बिकॉज आप यहाँ देखेंगे हमने ये स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनपुट किया था, क्योंकि इसके आगे हमने इंट नहीं लगाया। बाकियों के आगे इंट लगा हुआ है, इसके आगे इंट नहीं है। जिसके आगे इंट नहीं है इट मीन्स इट विल डायरेक्टली एक्सेप्ट एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, दैट्स वाई वी हैव नॉट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग str। तो वी हैव डायरेक्टली पुट प्लस नेम प्लस कॉमा नेक्स्ट ट्रिपल कोट प्लस str क्लास 1। यहाँ पर हमने क्लास 1 लिया हुआ है, तो क्लास 1 इंटीजर फॉर्म में है, दैट्स वाई वी हैव टू कन्वर्ट अगेन इनटू स्ट्रिंग प्लस क्लोजिंग। नेक्स्ट ट्रिपल क्लोज प्लस str मार्क्स प्लस ट्रिपल कोट, देन वी हैव टू क्लोज। ये वाला क्लोज किसके लिए है, आप देखेंगे ये वाला क्लोज हमारा ये वाला वैल्यू के बाद वाला जो ब्रैकेट है उसके लिए क्लोजिंग है, ठीक है। और ये वाली क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो ये वाली क्लोजिंग आपकी ये वाली, ठीक है, दिस वन जो हमने इंसर्ट से पहले हमने कोर्स लगाया है। और ये जो लास्ट ब्रैकेट है ये किसके लिए है, दिस वन की जो हमने एग्जीक्यूट के बाद लगाया। तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स एंड कोट्स आर सेम, वो बराबर होने चाहिए। जितने आप ओपनिंग लगा रहे हैं उतनी क्लोजिंग भी होनी चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू फेस एन एरर लाइक syntax error or you have to missing something, ठीक है। after this command will be executed, if no error then you have to कोई आपको कोई एरर डिस्प्ले नहीं हो रही, इट मीन्स द रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। नाउ यू हैव टू कमिट। कमिट मीन्स आपको ये कमिट इसलिए करना है क्योंकि हम माइस्क्यूएल में जब भी हम कोई कमांड लिखते हैं वहाँ देर विल बी ऑटो कमिट। वहाँ पर कोई भी कमांड आप इंसर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो कर देता है। अदरवाइज़ कमिट का मीनिंग है कि हम जो भी इंसर्ट करते हैं डिलीट करते हैं तो वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब होता है कि आप वो रैम के अंदर जो आपने इंसर्ट डिलीट किया वो टेम्परेरी स्टोर होता था, लेकिन जैसे ही आप एसक्यूएल क्लोज करेंगे देर विल बी लॉस ऑफ डेटा, वो डेटा रिवर्ट बैक हो जाता है, वो परमानेंट सेव नहीं होता है। टू सेव द परमानेंट वी हैव टू राइट कमिट कमांड, तो हमें यहाँ पर से कमिट लिखना पड़ेगा। तो दैट्स वाई माई डी बी डॉट कमिट, हम यहाँ एग्जीक्यूट नहीं करा रहे, हम यहाँ कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो माई डी बी डॉट कमिट, हम जो ऊपर हमने कर्सर बनाया हुआ है माई डी बी का, वहाँ से हम इसको कमिट कर रहे हैं। तो इसके क्या होगा, द चेंजेस आर परमानेंटली, ठीक है। कमिट होने के बाद इट विल अगेन गो टू द टॉप, यहाँ से ये वापस कहाँ जाएगा, वाइल पर कंडीशन चेक करेगा। अगर आपने -1 डाला है तो उसकी वैल्यू चेक करेगा कि वैल्यू है कि नहीं है, आपने इंसर्ट कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया कि नहीं है। अगर वो इंसर्ट नहीं किया हुआ है तो उसका मतलब आपने पहले -1 डाला हुआ है। इट विल अगेन चेक कि आपने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, देन इट विल लूप के अंदर फिर से आ जाएगा, देन एंटर द, फिर से आपसे पूछेगा कि आपको और रिकॉर्ड इनपुट करना है या नहीं करना, देन यू हैव टू अगेन एंटर द -1 और एनी अदर वैल्यूज़, ठीक है। इफ़ यू एंटर द -1 इट विल ब्रेक, और if you enter the other values it will continue the insert the record and ask for the new values for the new record. So this process has been continued until you enter the -1. तो जैसे ही आप ये रिकॉर्ड डालेंगे तो आपको दिस इज़ द process how to insert the record into a table using Python interface. तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, चेक करेंगे कि what are the requirement, what are the process, what will be the error we have faced,
ड्यूरिंग एंटरिंग द रिकॉर्ड्स। तो अगर आप अभी कुछ डायरेक्शंस आए हैं कि मे बी 18 या 20 सितंबर के बाद यू हैव टू, आप स्कूल में आ सकते हैं टू क्लियर योर डाउट्स ओनली, नॉट फॉर द रेगुलर क्लासेस। तो मे बी अगर आपको अलाउड किया जाता है तो आप आ सकते हैं, अपने डाउट्स को लेके आएंगे अगर बुलाया जाता है तो, और आप डाउट पूछ सकते हैं। अपना वर्क पूरा कर लीजिए, जितना भी आपने वर्क किया हुआ है उसको नोटबुक में, आपकी नोटबुक में मंगाई जा सकती है अपनी नोटबुक, यू हैव टू प्रिपेयर कंप्लीट योर नोटबुक। और रिगार्डिंग दिस प्रोसेस, इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज प्लीज़ कॉल टू मी और डिस्कस विद मी थ्रू मेल और phone, no WhatsApp, as I'm not still using WhatsApp due to my phone। तो आप लोग SMS और मेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।